पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बेनजीर भुट्टो के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की पेशन गोई पर तबसरा करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया है। ये दिलचस्प बयान उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर दिया। शहबाज गिल ने मंजूर वसान की पेशन गोई पर तबसरा करते हुए लिखा कि इसका मतलब है कि बिलावल ने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया है। वैसे ये उनका जाती मामला है, लेकिन क्योंकि उनके तर्जुमान वसान साहब ने आज इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है तो अब इस पर बात तो होगी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर हुसैन वसान ने पेशन गोई करते हुए कहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी 2022 या 2023 में वजीर आजम बनने के बाद होगी। इसके अलावा मंजूर वसान का कहना था कि इमरान खान का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा, तहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी उनके वजीर आजम बनने के बाद होगी और ये शादी 2022 या 2023 में मतवक्को है। याद रहे कि पीपी रहनुमा मंजूर वसान अपने ख्वाबों और मुस्तकबिल की पेशन गोइयों के बारे में जाने जाते हैं। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम की पेशन गोई के अलावा भी उन्होंने कहा था कि आइंदा मार्च से कबल मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। 2022 में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। ये साल सियासी हवाले से भी बड़ा खतरनाक होगा। ये भी याद रहे कि पाकिस्तानी सियासत में ये कल्चर आम है कि सियासी मुखालफिन एक दूसरे पर तंज़ो तनकीद के निश्तर चलाते रहते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी चलन आम है और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ये बयान भी इस सिलसिले की एक कड़ी है और इस खबर में कोई सदाकत नहीं। याद रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इकलौते फर्जंद हैं। मुल्क के नौजवान और कवारे सियासतदान होने की वजह से उनकी शादी अक्सर मीडिया और मुख्तलिफ हलकों में जेर बहस रहती है, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ने बजाते खुद कभी अपनी शादी के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन अक्सर मीडिया पर अपनी शादी की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते नजर आते हैं। 2019 में भी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा कि आपकी शादी क्यों रुकी हुई है और क्या शादी अगले साल होगी, जिस पर बिलावल ने जवाब दिया कि शादी का काम आसिफ जरदारी के जिम्मे था और वो इस वक्त जेल में है। उन्होंने सहाफी से कहा कि आप दुआ करें कि वो वापस आकर इसी काम पर लग जाएं, जबकि वो इस बात का एतराफ भी कर चुके हैं कि वो शादी अपनी दोनों बहनों की मर्जी से करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ सहाफियों को बताया था कि कई खवातीन की जानिब से उन्हें शादी की पेशकश हुई है, तहम वो शादी वहीं करेंगे जहां उनकी बहनों की मर्जी और ख्वाहिश होगी। बिलावल का कहना था कि वो शादी तो अपनी बहनों की पसंद से करेंगे, तहाँ मेरी सियासी सरगर्मी और मसरूफियत के बायस उनकी होने वाली अहलिया को काफी मुश्किलात का सामना करना होगा, इसलिए शादी जिससे भी हो वो सब्र और हौसले वाली खातून हो। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि उसे समझदार होना चाहिए, ज़हीन, तालीम याफ्ता और खुश मिजाज होना चाहिए और सबसे बढ़कर मेरी बहनों से बननी चाहिए। मगरबी लड़की से शादी के सवाल पर उनका कहना था कि हमारे घर में यही टॉपिक चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हम अलग शनाख्त और सकाफत रखते हैं। इसी तरह हमारी तारीख भी अलग है, इसलिए उनकी दुल्हन और हमारे खानदान की बहू बनने वाली लड़कियों को बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मजीद बताया कि अगरचे मगरबी लड़की की खूबियां ज्यादा हैं, तहम वो जाती तौर पर पाकिस्तानी लड़की और यहाँ की पैदाइशी खातून से मुतालिक सोचते हैं। इसके अलावा वो 4 शादियों का इंदिया भी दे चुके हैं। एक सहाफी के सवाल पर बिलावल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सोच रहा हूँ शादी एक करूँ या चारों सूबों से एक एक बीवी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मुलाकातें तो हो रही हैं, शादी के लिए दुरुस्त वक्त का तयन भी कर रहे हैं। पीपीपी चेयरमैन ने कहा कि गौर कर रहे हैं कि मेरी शादी इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन मुहिम के दौरान हो और जायजा ले रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे। उनका मजीद कहना था कि इस हवाले से रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो आपके सामने जरूर पेश करूंगा। याद रहे कि रवां साल साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तानी नियाद दुबई के सनतकार महमूद चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंधी। गुज़श्ता बरस 27 नवंबर को बख्तावर की मंगनी पाकिस्तानी नियाद दुबई के सनतकार 33 साला महमूद चौधरी से बिलावल हाउस में हुई थी। रवां साल अक्टूबर में बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में तस्दीक की कि उनके यहाँ 10 अक्टूबर को बेटे की पैदाइश हुई है। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ बेटे की पैदाइश के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बहन का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं।
बिलावल की तरह बख्तावर की छोटी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी उनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने खाला बनने पर खुशी का इजहार किया। बाद में बख्तावर भुट्टो ने अपने बेटे की पहली तस्वीर भी पोस्ट की। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि उन्होंने बेटे का नाम मरहूम दादा हाकिम अली जरदारी और मामू मीर मुर्तजा जरदारी की निस्बत से मीर हाकिम महमूद चौधरी रखा है। बेटे की पैदाइश के 3 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश 8 नवंबर को मुतवक्को थी, मगर बाज़ पेचीदगियों की वजह से उनके यहाँ 1 माह कबल बच्चे की पैदाइश हुई। बख्तावर भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं, लेकिन वो अपने भाई बिलावल भुट्टो से कम उम्र हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी को ये एजाज भी हासिल है कि वो एक ऐसे वक्त में पैदा हुई जबकि उनकी वालिदा वज़ारत उस्मा के ओहदे पर बिराजमान थी। यूँ बख्तावर भुट्टो जरदारी हाजिर सर्विस वज़ीर आज़म के यहाँ पैदा होने वाली दुनिया की पहली बच्ची होने का एजाज भी रखती हैं। उनकी पैदाइश पर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ारत उस्मा से छुट्टियां ली थी।